हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद। माय नेम इज़ गिट्टू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरुकुल में। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग गूगल पर भी ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे। और अगर आप लोग में से कोई गूगल पर टेस्ट नहीं देते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग गूगल पे टेस्ट दिया कीजिए। टेस्ट देने से आप लोगों को ही बेनिफिट मिलेगी। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी कैसी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब फ़ायदा आप लोग को ही होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना किसी देरी के। और देखते हैं आज का टॉप टॉप 30 क्वेश्चन को जो हर बार पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे लिब्रे ऑफिस से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा फाइल निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन राइटर से संबंधित नहीं है। आज आप लोग पहले एक नंबर पहले आप लोग देख लीजिए कि कुछ फाइल एक्सटेंशन होता है क्या है लिब्रे ऑफिस में, इसका कैसा होता है, क्या होता है। लिब्रे ऑफिस में राइटर होती है एक, ठीक है। WRITER, राइटर। राइटर का आप लोग को हो जाएगा .odt, ठीक है। और इसी में राइटर में ही ओपन डॉक टेम्पलेट का हो जाता है। राइटर में ही टेम्पलेट का .OTT, OTT, OTT, ठीक है। और कैल्क होती है एक, CALC, कैल्क का होता है आप लोगों को ODS, .OTS, ठीक है। कैल्क में ही कैल्क का टेम्पलेट का होता है TEMPLATE, टेम्पलेट। टेम्पलेट का होता है डॉट ओ टी एस, OTS, ठीक है। अब एक होता है इम्प्रेस, इम्प्रेस जिसको हम पावर पॉइंट बोलते हैं MS ऑफिस में। इम्प्रेस, इम्प्रेस का होता है ODP, डॉट ODP, ठीक है। और एक होता है इसका टेम्पलेट का, अगर पूछोगे तो इसका होता है OTP, इसका टेम्पलेट का होता है, टेम्पलेट का होता है डॉट OTP। ये तो आप लोग याद रख लोगे, OTP वन टाइम पासवर्ड जो टेम्पलेट में इम्प्रेस का होता है, ठीक है। और ड्रॉ का होता है, डाटाबेस का होता है। ये आप लोगों से नहीं पूछेगी, फॉर्मूला का होता है। तो बस इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब कहीं से भी क्वेश्चन अब ये इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग बता दोगे। इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन राइटर से संबंधित नहीं है। तो देखिए, राइटर से तो ये भी संबंधित है, TXT। चाहे भलो राइटर किसी और से नोटपैड का ही क्यों ना हो, बट है तो राइटर से। DOX ये MS वर्ड से है, पुराना वर्जन 2007 से पहले का, तो है तो राइटर से ही। अब ये देखिए, S.SXW ये भी है, .CS भी नहीं है, ये अलग टेम्पलेट है, ठीक है। ये जैसे आप लोग इसका यूज करते हो, इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग, तो ये जावा में काम आती है, इसका यहाँ काम नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये नहीं है, ये तो नहीं है, ये आप लोग समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर ये तीनों है और ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। लिब्रे ऑफिस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है बताइए। ड्रॉ, इम्प्रेस, राइटर, सॉरी कैल्क या राइटर, बताइए क्या होगा इसका।
देखिए लिब्रे ऑफिस में मेन 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। लिब्रे ऑफिस, ऑफिस। एक होता है राइटर, राइटर, इम्प्रेस, प्रेस, कैल्क। इसको हम लोग एमएस वर्ड में वो एमएस वर्ड बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, एमएस पावर पॉइंट, POWER, पावर पॉइंट। कैल्क को, स्प्रेडशीट को हम लोग ये बोलते हैं एक्सेल, एक्सेल। ठीक है, तो ये 3 मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग राइटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर राइटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? अब देखिए वहां से क्वेश्चन आ गया, स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट ड्रॉ है, या फिर इम्प्रेस है, या फिर कैल्क है, या फिर राइटर है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइटर होगा, या राइटर तो एमएस वर्ड हो जाएगी, वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगी राइटर। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, कैल्क, स्प्रेडशीट, 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 इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ड्रॉ ड्रॉ करने के लिए एक आती है, वो ड्रॉ ड्रॉ ही हो। जैसे आप लोग ड्रॉ करते हैं ना कुछ एमएस वर्ड में, जैसे एमएस पेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी। आप लोगों की स्प्रेडशीट पूछ रही है तो कैल्क हो जाएगी इसकी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? देखिए वहीं से क्वेश्चन आ गया, किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो आप लोग मार लोगे। ड्रॉ एक अलग हो जाएगी, सॉरी, ड्रॉ नहीं होगी, इम्प्रेस भी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन इम्प्रेस होती है, कैल्क भी नहीं, राइटर, सॉरी, इम्प्रेस हो जाएगी इसकी राइट आंसर, इम्प्रेस हो जाएगी, राइट आंसर इम्प्रेस हो जाएगी। प्रेजेंटेशन पूछ रहा है ना, इम्प्रेस हो जाएगी इसकी राइट आंसर, इम्प्रेस। ठीक है, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 5 को देखते हैं हम लोग। 5 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस क्या है बताइए? लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस पेंट होती है ना, सॉरी एमएस वर्ड होती है ना, इसको परचेज करना पड़ता है, ये फ्री होती है, इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो ये यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग को क्वेश्चन को टिक करना है। तो इसमें बोल रहा है एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, एक छवि संपादन सॉफ्टवेयर, इमेज संपादन सॉफ्टवेयर तो नहीं है। एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर, राइट आंसर इसका यही होगा। ठीक है, एक संगठन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में बोल रहा है मैक ओएस एक्स पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, विंडोज सिस्टम पे, या लिनक्स, विंडोज और मैक ओएस, मैक और सिस्टम पर। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? मैक ओएस पे भी हम लोग चला सकते हैं, लिनक्स पे भी चला सकते हैं, विंडोज पे भी चला सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर सिस्टम पे चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 7, 7 के बाद 6 के बाद 7 को देखते हैं। 7 में बोल रहा है लिब्रे लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किस के लिए कंट्रोल के साथ
कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। इसका मतलब ये पूछ रहा है ना कि जैसे एक, ये मान के चलिए स्प्रेडशीट बना हुआ है, ठीक है? ये कॉलम है, रो है, ये कॉलम है, ठीक है? ये रो है, ये रो है। 1-2 से रो होती है, 2, 3, 4, ए, बी, सी, डी, ई। ई से डिनोट कॉलम को करते हैं, ठीक है? कॉलम ये है, रो ये है, रो इसको कहते हैं, ठीक है? इसमें पूछ रहा है ना, इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है, अच्छा हाँ, कंट्रोल के साथ अगर इसमें हम कुछ लिख रहे हैं और चाहते हैं ये अपने आप बड़ा हो जाए, ठीक है? तो इसको हम बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करें, कंट्रोल से इंटर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्न में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? बताइए। फुल वर्ण होगा, फुल वर्ण प्रदर्शित होती है। फुल वर्ण मतलब कुछ टोटल टोटल वर्ड वर्ड तो प्रेजेंट होती है। वर्तमान पृष्ठ संख्या ये भी होती है, मतलब किस पेज नंबर पे है वो भी होती है। शब्दों की कुल संख्या कितना लिखे हुए हैं वो भी प्रदर्शित होती है। कंप्यूटर का नाम, राइट रॉन्ग आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? ये सब होती है, ये नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 8 के बाद 9 को देखते हैं। 9 में बोल रहा है यदि आप किसी यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकते हैं और इसे संपादित ना कर सके, तो आप किसका उपयोग करना चाहिए? आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ठीक है? देखिए, ओडीटी में अगर सेव करते हैं, तो ये तो आपका ही रह जाएगा और पीडीएफ में आप सेंड करते हैं किसी को, ये देखिए ओडीटी तो एक टेम्पलेट के लिए फाइल हो गई, इसमें तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है? डॉक्स इसमें आप कर सकते हैं, बस इसमें अगर सेव करते हैं और किसी को सेंड करते हैं, तो ये एडिट कर सकता है, ठीक है? ये न्यू वर्ज़न के 2007 से अपर का जो है 2010, 2013, 2000 मतलब 2021 तक के जो भी है डॉक्स आता है एमएस वर्ड का, ठीक है? और पीडीएफ राइट आंसर इसका पीडीएफ में ही हो जाएगी, क्योंकि पीडीएफ में आप किसी को अगर सेंड करते हो उसमें कोई राइटर मैटर नहीं करता, ठीक है? वो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रीमियम वगैरह लेना पड़ता है, तब आप किसी पीडीएफ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, वो रेयर केस में होता है। उसके लिए तो खैर वो तो बात की मैटर है, लेकिन पीडीएफ में आप किसी को सेंड करते हैं तो वो कोई राइट वगैरह नहीं करता, ठीक है? और डॉक्स जो होता है सेम यही, ये जो है वही ये है, बट 2007 से पहले का वर्ज़न का डॉक्स है। डॉक 2007 से पहले का है, ठीक है? ये 2000 से 2007 के बाद का है, ठीक है? तो ये राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ए सीरीज ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर में को समर्थन करता है। इसका राइट आंसर A4 हो जाएगी। ये आप लोग को हर किसी को पता होगा, आजकल लोकल में A4 ही चलती है, A4 शीट चलती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए किस कीबोर्ड संयोजन क्या है? कीबोर्ड का संयोजन क्या है? देखिए, शिफ्ट ए नहीं होगी, शिफ्ट ए नहीं होगा, ठीक है? टैब भी नहीं होगी, कंट्रोल इंटर राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, कंट्रोल इंटर। आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, शॉर्टकट की भी याद कर लीजिएगा 10 से 15, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग 12 को देखते हैं। 12 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस देखिए हम लोग पहले ही बता दिए थे, हम टोटल का लिब्रे ऑफिस राइटर का टेम्पलेट क्या क्या है बताइए। लिब्रे ऑफिस ये तो आप लोग को पता है ना, ये तो बता दोगे ना, आप लोग शुरू में ही बता दिए थे। तो बताइए इसका क्या होगा, 12 का आंसर क्या होगा? चलिए नहीं पता होगा तो हम बताते हैं, डॉट ओटीटी होगा टेम्पलेट के लिए। ओडीपी ये इम्प्रेस के लिए, और ये ओडीटी डॉट डॉक ये 2007 से पहले के वर्जन के लिए, एमएस वर्ड के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। 13 में बोल रहा है लिब्रे राइटर को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं?
कर सकते हैं, बताइए तो। स्लाइड पैन का या स्लाइड शॉटर व्यू का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों का। स्लाइड शॉटर का भी व्यवस्थित कर सकते हैं, स्लाइड पैन से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 को देखते हैं हम लोग। 14 में बोल रहा है राइटर ट्रांजिशन के वे प्रभाव होते हैं जो स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में नहीं, जब स्लाइड की सी प्रस्तुति में बदलती है, ठीक है। ट्रांजिशन जो होता है, ट्रांजिशन और एनिमेशन दो टाइप की होती है, ठीक है। ट्रांजिशन जो होता है ना, ये ट्रांजिशन जो होता है ना, ये स्लाइड एक से दूसरे पे जाओगे ना, तब प्रभाव जो होती है वो ट्रांजिशन होती है। एनिमेशन जैसे ये लेटर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चल रहा है, ये राइटर लिख रहा है, तो ये एनिमेशन होता है। स्लाइड आने जाने में जो होती है ना, वो ट्रांजिशन होती है। स्लाइड पे जो प्रभाव हो रही है ना, वो एनिमेशन होती है। जैसे कोई पिक्चर चलाना, कोई वीडियो को हम इंसर्ट कर दिए और इंसर्ट करने के बाद उसको रन करवा रहे हैं, या फिर इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, या फिर धीरे धीरे राइटिंग की तरह लिख रहा है, तो ये एनिमेशन की काम होती है। एनिमेशन तो एनिमेशन और ट्रांजिशन आप सब लोग समझ गए, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। 15 में बोल रहा है स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं, मतलब इसका ऑप्शन देखते हैं, फिर पता चलेगा। स्प्लिट ट्रांजिशन को ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नॉन ट्रांजिशन, अच्छा हाँ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी नंबर। देखिए इसमें बोल रहा है स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए, अगर नॉन ट्रांजिशन कर देंगे तो हट जाएगी ऑटोमेटिक, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगी, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 को देखते हैं हम लोग। 16 को देखते हैं। 16 के बोल रहा है एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर मास्टर स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। प्रथम स्लाइड नहीं होगी, ठीक है। टेम्पलेट तो नहीं होगा, स्टाइल तो नहीं होगी, मास्टर स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? अच्छा बताइए, कैल्क के लिए हम लोग बताए थे ना, कैल्क के लिए स्टार्टिंग में ही बताए थे। आप लोग इसका बता दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा .ods, ठीक है। आप लोग याद कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हल्के में नहीं लीजिएगा, हर बार पूछी जाती है। लिब्रे ऑफिस से तो क्वेश्चन वैसे आता ही आता है, 40 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, और ये सब क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होती है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। आप लोग टेस्ट भी देते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आता होगा, टेस्ट देखिएगा आप लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा डैश प्रतीक से शुरू होता है। ये बताइए, लिब्रे ऑफिस हो या एक्सेल हो, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में कैल्क हो या फिर एक्सेल हो, एमएस वर्ड में एक्सेल हो, दोनों में फॉर्मूला शुरू करने के लिए आपको इक्वल बटन ही दबाना पड़ेगा। इक्वल के बाद ही फॉर्मूला लगती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सेल डिफरेंस के लिए होती है, इसका नहीं हो, सॉरी एंड है ये सेल डिफरेंस के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग 19 को देखते हैं। 19 में बोल रहा है लिब्रे फॉर्मूला डैश डबल इन्वर्टेड कोमा हेलो डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज एंड डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट एंड डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज का परिणाम क्या होगा? बताइए। आप लोग अगर चाहिए कहिएगा तो हम इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकते हैं हमें एक्सेल में ले जाके, लेकिन लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है, तो लिब्रे ऑफिस और एक्सेल, कैल्क और एक्सेल सेम मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो हेलो एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग 20 को देखते हैं। 20 में बोल रहा है फॉर्मूला फॉर्मूला इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन B1 सेमीकोलन B3 ब्रैकेट बंद का परिणाम क्या होगा जहां B1 इक्वल 5, B2 इक्वल 4, B3 इक्वल 6। देखिए काउंट जो होता है ना, काउंट मान के चलिए, ये हम लोग बना देते हैं एक, ये देखिए बन गया हम लोग का
स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बना देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। इसमें होगा ए बी, सॉरी ए यहाँ होगा, बी सी डी ई, 1 2 3 ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ आप सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन रहता है, यहाँ कुछ नहीं रहता। अब मान के चलिए B1 में बोल रहा है, B1 में ये हो रहा है, यहाँ कुछ लिखा हुआ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिखा हुआ है। B2 में क्या लिखा है, B2 में लिखा हुआ है 4 और B3 में लिखा हुआ है 7। और हम कौन कोऑर्डिनेट को करते हैं, B1 से लेके B3 तक हम कौन कोऑर्डिनेट का, सॉरी कॉन्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, COUNT कॉन्ट, ठीक है, ब्रैकेट 1 B1 B3। इसका परिणाम क्या होगा, 3 सेल है ना, 3 सेल में नंबर लिखी हुई है, इस नंबर को काउंट करती है, सॉरी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगी, 3 राइट आंसर 3, 3 सेल में है। अगर यहीं पे कॉन्टा लगाते तो ये इसमें अगर एन मान के चलिए अल्फाबेट लिखते हैं ना, अल्फाबेट यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, और हम लगाते B1 से लेके C3 तक का फॉर्मूला, यहाँ C3 तक लगाते, यहाँ C3 तक लगाते, तो ये तीनों 6 को काउंट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ डाला हुआ है। काउंट सिर्फ नंबर को काउंटिंग करती है, काउंटा तीनों को करती है, ठीक है। और कौन कोऑर्डिनेट जो होता है ना, ये जोड़ने के लिए, जैसे आप नंबर को मैक्स सम से जोड़ते हैं, मान के चलिए सम लगाते हैं, यहाँ सम का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ B1 to B1 से B3 का लगाते हैं, तो यहाँ होता 5 4 9 6 15, 15 होता सम आपको करता, और ABC को अगर हम कौन कोऑर्डिनेट से करते तो इसका परिणाम ABC होता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, इतना टाइम देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा। 21 नंबर को देखते हैं हम लोग। 21 नंबर में बोल रहा है, पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर एक बाएं दाएं के चारों ओर सफेद स्थान होता है, ट्रू या फॉल्स। पृष्ठ मार्जिन जो होती है ना, अब यहाँ देखिए ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है, हम लोग का पेज यहाँ रहता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो ये चारों साइड जो होता है ना, इसी को हम लोग पेज मार्जिन कहते हैं। इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। 22 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, सॉरी 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेटिव सेल, ठीक है। और हम क्वेश्चन बता के आगे बढ़ सकते हैं, बट हम इसको क्लियर ही कर देते हैं आज, ठीक है। इसमें जो होता है ना सेल, रिलेटिव सेल जो होता है, ये मान के चलिए कि A1 है, ठीक है, तो ये अगर A1 का फॉर्मूला कॉपी करते हैं ना, B2 में या A5 में पेस्ट करते हैं, तो ये सेल डिफरेंस बदल जाती है, ठीक है। तो रिलेटिव सेल ऐसा होता है। और अगर एब्सोल्यूट सेल का बोलिएगा, ये डिफरेंस में सेल का एड्रेस फिक्स होता है, चाहे आप फॉर्मूला कहीं भी कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, तो इसका फिक्स होता है। और इसको फिक्स करने के लिए मैंने बताया था, और डॉलर का साइन का सिंबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अब फिक्स करना है ना, मान के चलिए A1 से B5, सॉरी जितना तक का 5 तक का, अगर इतना कर देते हैं तो ये फिक्स्ड हो जाता है। एब्सोल्यूट सेल इसी को बोलते हैं, इसको आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होता है एब्सोल्यूट सेल में। और मिक्स्ड सेल क्या होता है ना, ये डिफरेंस हॉल रिलेटिव और हाफ एब्सोल्यूट सेल है, जो रॉ कॉलम फिक्स होता है। एग्जांपल सिर्फ देखिए, एग्जांपल में बताते हैं, ए ऐसे कर देते हैं और ए कर देते हैं, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, तो ये जो होता है ना, इसको मिक्स्ड सेल कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट सेल A1 को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगी, ये डायनेमिक सेल कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 को देखते हैं हम लोग। 23 में बोल रहा है, ऑफिस ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है।
MS ऑफिस का पूछ रहा है। ऑफिस में फाइंड और ऑप्शन किस व्यू में होती है? ये जो होती है ना राइट भी एडिट व्यू में होती है, ठीक है, एडिट व्यू में ही होती है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं हम लोग। 24 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने अधिकतम रो और कॉलम हो सकते हैं, होते हैं, बताइए। अगर न्यू वाला बोले ना, तो न्यू वाला जो अब लिब्रे ऑफिस होता है ना, सेम होता है, 10,48,576 रो तो होती है और कॉलम पुराना वाला होती है, ठीक है। तो न्यू कुछ ऐसा पूछा नहीं गया, इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगी, ठीक है। 10,48,576 इसका रो होता है और 10,24 इसका कॉलम होता है, ठीक है। 10,48,576 ये इसका रो होता है MS वर्ड में, सॉरी MS एक्सेल में, और 16,384 कॉलम होता है MS एक्सेल में। और न्यू में लिब्रे ऑफिस में भी होता है यही, न्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस हम लिख देते हैं न्यू के लिए, लिब्रे ऑफिस में यही होता है, न्यू लिब्रे ऑफिस के लिए, ठीक है। यहाँ पूछा कितने रो और कॉलम होते हैं, तो पहले रो हो जाएगी फिर कॉलम होगी, ये तो पहले कॉलम दे दिया, ये भी कॉलम दे दिया, ये दोनों होगी नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखने के, क्वेश्चन को देखेंगे फिर ऑप्शन के अनुसार मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, मान के चलिए पूछा है कितने कितने अधिकतम रो होते हैं, आप यहाँ मार रहे हैं कॉलम पहले अधिकतम होते हैं, तो नहीं होगा, इसे राइट आंसर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम लोग। 25 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने वर्कशीट हो सकते हैं, वर्कशीट हो सकते हैं, बताइए। 256, 210, 28, 1000, सॉरी 10,000, नन। देखिए 10,000 ही होगा इसका राइट आंसर। और कहीं कहीं पे ऑप्शन में ये भी दे देता है कि मेमोरी पे डिपेंड करता है, लैपटॉप के प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 को देखते हैं हम लोग। 26 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल ए, ठीक है। ये कुछ वर्क नहीं होती है, अल्ट 1, अल्ट के साथ आप किसी भी मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल 1 का अगर राइटर में बोले ना, राइटर में अगर पूछा जाए तो इसका हेडिंग 1 के लिए होता है, हेडिंग 1 के लिए होता है, हेडिंग 1 के लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 के बाद 27 को देखते हैं। एक छिपी हुई स्लाइड, एक स्लाइड शो के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। सही बात है, अगर किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं ना, कभी कोई क्वेश्चन उल्टा के भी पूछ लिया जाता है। उल्टा कैसे पूछ लिया जाता है कि हाइड स्लाइड डिलीट हो जाती है, हाइड स्लाइड डिलीट हो जाती है, तो डिलीट नहीं होती है, स्लाइड शो होने के दौरान वो दिखती नहीं है। स्लाइड शो एटलीस्ट देखेगी, सिंपल जैसा आप लोग स्लाइड में देखेंगे वैसे ही दिखेगी, बट जब स्लाइड शो करेंगे ना, अगर 27 नंबर स्लाइड को हम हाइड कर देते हैं तो वो दिखेगी नहीं स्लाइड शो में, और अगर ऐसे नॉर्मल व्यू में देखिएगा तो दिखेगी। तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में बोल रहा है सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते हैं, सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते हैं समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम साथ अपने मूल दस्तावेज को की एक प्रति बनाते हैं। सही बात है, सेव एज इसी के लिए होता ही है, सेव कर दीजिएगा तो रिप्लेस हो जाती है किसी वही फाइल में, आप कुछ किए एडिटिंग किए फिर सेव कर दिए, हो गया। अगर एडिट करके सेव एज करते हैं ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है F12, F12 होता है इसका सेव एज का, सेव एज का शॉर्टकट कुंजी, ठीक है। तो ये अगर करते हैं ना आप लोग, तो आप किसी फाइल को आप अलग स्थान पे अलग नेम से ऐसा कुछ सब कुछ कर सकते हैं सेव एज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 को देखते हैं। 29 में बोला है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है। सही बात है, राइटर के लिए odt होता है, राइट आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 में बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है, ट्रू, जाना जाता है इसको, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही 30 क्वेश्चन को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का 30 क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपनों का और अपना और अपनों का। थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू। जय हिंद।